गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारा नेक्स्ट टॉपिक है भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर और इट इज सेड एज द मेटालिक करैक्टर। ਅਸੀਂ शो करना मेटालिक करैक्टर सानू किस तरह पता लगेगा भी किहड़े एलीमेंट्स मैटल्स है किहड़े एलीमेंट्स नॉन मैटल्स है किहड़े मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं किहड़े नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं वो रिप्रजेंट कर द इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर और इट इज़ द मेटालिक करैक्टर। तो देखो इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर असी किस तरह डिटरमिन करने भी इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इज डिटरमिनड in terms of the tendency of an element to lose its valence electron. उस element की tendency to lose the valence electron that is said as electropositivity. ये electropositive या metallic character किस तरह determine करना है by the tendency of the element to lose its valence electron. it depend कितने करता है हमें show कर रहे हैं it depends upon the tendency of the element to lose the valence electrons. भी जिहड़ा भी एलीमेंट तुहानूं गिवन हैगा उहदी किन्नी क टेंडेंसी हैगी है टू लूज इट्स वैलेंस इलैक्ट्रॉन। जिन्नी उहदी टेंडेंसी टू लूज दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होएगी उन्ना वो ज़्यादा इलैक्ट्रो पॉजिटिव होएगा उन्ना वो ज़्यादा मैटेलिक होएगा। जदों कि जे टेंडेंसी टू लूज दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन घट हैगी है then it will be less metallic or it will be less electropositive in it. non metallic character show कर सकता है। तो ये रिप्रेजेंट कर देता भी इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसी एलीमेंट का कौन डिटरमिन करता द टेंडेंसी ऑफ दैट एलीमेंट टू लूज इट्स वैलेंस इलैक्ट्रॉन। उस एलीमेंट की कितनी टेंडेंसी हैगी टू लूज द वैलेंस इलैक्ट्रॉन। ठीक है हुण टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलैक्ट्रॉन असी बड़ी डिटेल पिछली प्रॉपर्टी के पढ़िया दैट इज डिटरमिनड बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि आयोनाइजेशन प्रोसैस ऑफ आयोनाइजेशन जी आयोनाइजेशन प्रोसैस आ वो मेनली रिलेटेड ही किहदे नाल सी विद द लॉस ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। तो असी आयोनाइजेशन एनर्जी के नाल रिलेट करांगे तो कह सकते हैं भी जिन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एलीमेंट की घट होगी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एलीमेंट की घट है मीनस लैसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलैक्ट्रॉन। तो फिर वो एलीमेंट ईजीली वैलेंस इलैक्ट्रॉन लूज कर सकता और उसका इलैक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक करैक्टर की होगा हमेशा ज़्यादा होगा। तो असीं ये रिलेट करांगे भी जिन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी एलीमेंट की घट होगी उन्नी उहदी टेंडेंसी टू लूज इट्स वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की होगी ज़्यादा उन्ना उहदा इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की होगा ज़्यादा होगा उन्ना उहदा मेटालिक करैक्टर की होगा ज़्यादा होगा। ये बेसिस लैके चलना है मेन असीं ये डिफाइन कर देंगे भी लैसर दी आयोनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी दी इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उन्ना इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की होगा ज़्यादा होगा। जिन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी घट होगी उन्ना इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा। हुण इन्हां पॉइंट्स नूं अप्लाई करके असीं वेरीएशन शो करनी है इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की वेरीएशन अलॉन्ग ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो जे असीं फस्ट रिप्रेजेंट करिए अलॉन्ग ए पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लैफ्ट टू राइट जिहड़ा इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो इनक्रीज करता या डिक्रीज करता। तो तुसीं पढ़िया भी अलॉन्ग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की करती सी इनक्रीज करती सी। आयोनाइजेशन एनर्जी इनक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी इनक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड मीन्स more energy is required to remove the valence electron. वैलेंस इलैक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और जो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो टेंडेंसी टू लूज दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन घट जाएगी मतलब इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की करेगा डिक्रीज करेगा। असीं ये डिफाइन कर दिता भी अलॉन्ग ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की कर रही है इनक्रीज कर रही है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन और जो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो टेंडेंसी टू लूज दी वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स की कर जाएगी डिक्रीज करेगी। तो साढ़े को रिजल्ट की आ गया कि इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर
डिक्रीजेस अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड की करता है डिक्रीज करता है। और यो रीजन है कि टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयर आर मेटल्स, जो कि टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयर आर नॉन मैटल्स। पढ़िया ना तुसी भी लैफ्ट साइड ते मैटल्स होंदियां और राइट साइड ते जो असीं लैफ्ट तो राइट वाल नूं जा रहे हैं अलोंग ए पीरियड, मैटैलिक करैक्टर इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर घट रहा है, तो असीं मैटल्स तो किधर नूं मूव कर रहे हैं, नॉन मैटल्स वाल नूं मूव कर रहे हैं। और यही रीजन है जिस कहने एस ब्लॉक एलीमेंट्स और डी ब्लॉक एलीमेंट्स जिहड़े आ दे आर टिपिकल मैटल्स। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलीमेंट्स की है दे आर टिपिकल मैटल्स है, ਜਦੋਂ कि ਜਿਹੜੇ पी ब्लॉक एलीमेंट्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ नॉन मैटल्स आ ਜਾਂਦੀਆਂ। मतलब इलैक्ट्रोपॉजिटिव या मैटैलिक करैक्टर ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ए पीरियड ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ डिक्रीज कर रहा है। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ए पीरियड इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस तरह एक्सप्लेन करा। नाउ दूसरा करिए डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस तरह वेरी करेगा, इट विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप और इट विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो असी देखिए डाउन द ग्रुप क्योंकि डिपेंड तो आयोनाइजेशन एनर्जी ते करना ना, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की करती है भी डिक्रीज कर दी। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएंगे। तो फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मैटैलिक करैक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मैटैलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप की करेगा इंक्रीज करेगा। ये रिप्रेजेंटेशन सी शो करेगी क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की करेगी इंक्रीज करेगी। टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही है, मतलब साढ़े को रिजल्ट की आ गया दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर की करेगा इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, तो जो असीं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम इज। तो दिस इज द मीनिंग कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज करता ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो असीं ये वेरिएशन शो कर देती भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अलोंग ए पीरियड डिक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउन द ग्रुप की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। हुण जे तुहानूं क्वेश्चन आ जाए भी नेम द मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट कौन है? पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट असीं डिटरमिन करिए भी किहड़ा हैगा वो असीं रिप्रेजेंट करना। तो देखिए भी मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट्स किहड़े है, जे असीं ग्रुप देखिए भी वो किहड़ा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल दा विच इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो किहड़ा कहांगे? फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, क्योंकि अलोंग ए पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज कर रहा है। अलोंग ए पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली जो पहला ग्रुप है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होएगा। जो पहला ग्रुप है वो की होएगा दैट विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, इस करके असीं कह दिंदे भी अल्कली मैटल्स आर मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हुण उन्हां अल्कली मैटल्स दे विच भी देखिए मैं हुणे डिफाइन किया है अल्कली मैटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। जो असीं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो फिर जो बॉटम पर प्रेजेंट है एलीमेंट वो की होएगा दैट विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो फिर पूरे पीरियोडिक टेबल दे विच मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट कौन है? इट इज सीजियम। जो तुहानूं क्वेश्चन आ जाता है नेम दी मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल, तो असीं की नाम देवांगे? इट इज सीजियम। सीजियम इज द एलीमेंट विच इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि सीजियम के नीचे वैसे फ्रेंसियम भी होंदा है बट फ्रेंसियम बीइंग रेडियो एक्टिव असीं उहनूं कंसीडर नहीं करते। वो रेडियो एक्टिव एलीमेंट एडिशनल अलग एलीमेंट आ जाते हैं। साडी केमिस्ट्री मेन किधर तक जानी है? सीजियम तक।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ੀਐਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਮੈਟਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ और towards the right of the periodic table non-metals present है, और down the group electropositive character की कर रहा है increase कर रहा है। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ successive ionization energies। successive ionization energies ਮੈਂ define ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ energy required to remove more than one valence electron from an atom। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ from the valence shell of an atom, second या third electron, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ successive ionization energy। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਲਕਲੀ ਤੇ ਅਲਕਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਫਲੋਰੀਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਫਲੋਰੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ arrange them in the increasing order of their second ionization energies। question है arrange in the increasing order of second ionization energy, IE2 लिख रहा मैं। तो इन एलिमेंट्स को देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 2p2। it is nitrogen, it is 2s2 2p3, it is 2s2 2p4, it is 2s2 2p5। ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ N ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ F ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਐਸ ਫਸਟ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਨ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी सैकंड इलैक्ट्रॉन फ्रॉम दी वैलेंस शेल। तो जो सैकंड इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना तो असीं इन्हां दी कॉन्फिगरेशनस नूं देखना। तो कार्बन पॉजिटिव की बन गई है 2s2 2p1, नाइट्रोजन की होगी 2s2 2p2, ऑक्सीजन की होगी 2s2 2p3 और ए की आ गई इट इज 2s2 2p4। ये कॉन्फिगरेशनस बन गई हम, ठीक है। इन्हां दे न्यूक्लियर चार्जेस देखिए, तो कार्बन कितना +6, नाइट्रोजन कितना +7, ऑक्सीजन कितना +8 और फ्लोरीन कितना +9। जिन्ने जिन्ने उन्होंने एटॉमिक नंबर है ये इन्होंने की आ गए न्यूक्लियर चार्ज। नॉर्मली कि असीं की पढ़ने हैं भी जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी भी की होगी ज़्यादा, जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी की होगी ज़्यादा। बट मैं नाल क्या सी भी एक्सैप्शनस कित्थे आनी कॉन्फिगरेशनस। तो इतने देखो ध्यान नाल कितने स्टेबल कॉन्फिगरेशन तो नहीं आ रही, तो देखो जरा O पॉजिटिव 2s2 2p3 कह सकते हो, इट इज अ कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। ये कॉन्फिगरेशन की होगी, इट इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। और याद करो स्टेबल कॉन्फिगरेशंस दे विचों इलैक्ट्रॉन रिमूव करवाना दैट बिकम्स डिफिकल्ट, मोर एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। इस करके ऑक्सीजन दी सैकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अगे असीं पढ़िया सी नाइट्रोजन दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन तो ज्यादा होंदी है, नाइट्रोजन दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन तो ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन दी कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन तो ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन कंप्लीटली हाफ फिल्ड बट फर्स्ट आयोनाइजेशन, बट सैकंड आयोनाइजेशन उल्ट हो जाती है, ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्योंकि ध्यान नाल देखो एक इलैक्ट्रॉन की रिमूवल के बाद ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन की होगी स्टेबल और नाइट्रोजन की होगी लैसर स्टेबल। नाइट्रोजन कंप्लीटली हाफ फिल्ड तो लैसर स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन गई और ऑक्सीजन लैसर स्टेबल कॉन्फिगरेशन तो की बन गई है कंप्लीटली हाफ फिल्ड। इस करके दी आयोनाइजेशन एनर्जी की कर जाएगी
ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰੀਨ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਲੋਰੀਨ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈ the second ionization energy of oxygen becomes more than nitrogen as well as fluorine, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਲ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਆਰਡਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ।